नमस्कार दोस्तों, अवनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक घमासान युद्ध चल रहा है, जिसमें ओबीसी अपने विचारों को रख रहे हैं, मराठा समाज अपने विचारों को रख रहा है। ऊना में आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मण हाके जी थे, मंगेश ससाने जी थे और मृणाल ढोले पाटिल जी थे। आइए जानते हैं उनसे इस आरक्षण को लेकर उनके क्या विचार ये कि ये जो मनोज जरांगे का जो आंदोलन है मुंबई में, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह से इस आंदोलन के दबाव में न आए और कोई बेकायदा या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम न करे। सरकार की जिम्मेदारी है, लीगल जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो ओबीसी वीजेएनटी जो जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका हितों का संरक्षण किया जाए, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए। अगर सरकार दबाव में आती है और कोई गलत निर्णय ले लेती है तो इससे ओबीसी समाज का अहित होगा और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से ओबीसी के ऊपर किसी भी तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि इस आंदोलन के दबाव में न आए। और रही बात आंदोलन की, तो ये आंदोलन गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉ के फ्रेमवर्क में ये किसी भी तरह से टिकने वाला है नहीं। ये जो मनोज जरांगे सबको बता रहे हैं कि हम ओबीसी से आरक्षण लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सिर्फ एक सपनों की सौदागर की तरह सपने दिखाए जा रहा है और सभी उनके भोले समाज को वो झूठ में बहला रहा है, फुसला रहा है कि किसी तरह से अच्छे दिन आएंगे, किसी तरह से अन्याय हो रहा है। आज भी जब मनोज जरांगे ने पहली बार उपोषण किया था तब भी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का मराठा समाज को था। आज भी 10% रिजर्वेशन एससीबीसी का मराठा समाज को है और सेंटर में ईडब्ल्यूएस का भी लागू है। दो रिजर्वेशन होते हुए भी और क्या चाहिए। तो ये रिजर्वेशन के लिए लड़ाई नहीं है, किसी से रिजर्वेशन छीनना है, ओबीसी से रिजर्वेशन छीनना है, इसके लिए ये लड़ाई है। आपके पास तो नंबर भी है, ऑलमोस्ट 50% पूरे पॉपुलेशन के हो, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस और एजुकेशन बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। आपके क्या प्लान है? आप वही तो बात है ना, कि वही बात है कि मराठा समाज इस स्टेट का पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट है। ये डोमिनेंट कास्ट होने के कारण वो पॉलिटिकली अपने डिमांड्स के लिए आ सकते हैं। 50% ओबीसी है और वो 450 जाति में है और उनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा है। तो इसकी वजह से वो नहीं आ सकते हैं, बट वो वोटिंग से दिखाएंगे जरूर। तो आपका क्या प्लान है आगे का कि आप लोग कैसे एजुकेट कर? नहीं सर, नहीं, पहली बात आप देखिए, गणेश उत्सव चालू है, इसमें क्या होता है, लोग उत्सव के मूड में होते हैं, मंडपें सजती है, रोशनाई होती है, उत्सव होता है, वर्गनी जमा की जाती है, रोज कोई न कोई अलग अलग प्रोग्राम होता है, और आखिर में होता क्या है, उत्सव मूर्ति को आप विसर्जित कर देते हो और लोग अपने घर चले जाते हैं। हमें ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि संविधान हमारी तरफ से है, लॉ हमारी तरफ से है और सरकार का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हमारी तरफ से, तो हमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और अगर सरकार कुछ करती है तो हम जरूर इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लास्ट 200-300 ईयर से इस महाराष्ट्र में जो ओबीसी है, जो घुमंतु नॉन घुमंतु है, वो सोशल जस्टिस की कतार में खड़ा है। अगर वो एकजुट हो जाता, अगर वो पॉलिटिकल उनका से इस महाराष्ट्र में अगर प्रूव कर पाता, तो उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं होती ना। रिजर्वेशन का बेस ये है, ये शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन इधर की न्याय व्यवस्था में, इधर की शासन प्रशासन में, इधर के लोकल बॉडीज में होना चाहिए। इसकी वजह से तो रिजर्वेशन मिला है ना। इसीलिए झुंडशाही से जो डोमिनेटिंग कास्ट है, जो रूलर कास्ट है, उनसे संरक्षण पाने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन है। अगर ये ओबीसी में आएंगे तो ओबीसी कैसा बच पाएगा? ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मान्य नहीं है, ये बेकायदा है, बेकाबू है और राजनीति सामने रख के की हुई एक झुंडशाही है और लोकशाही अभी खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसी झुंड को, अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर इनका कहना, उनको उनके बारे में ये जो बात कर रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है।
कॉन्फिडेंस कहाँ कम आपको नजर आ रहा है? एकता की वजह से कम हो रहा है? अरे 400 जाति है, जनजाति है, 400 जाति का प्रोफेशन अलग है, उनकी संगठनाएं अलग है। उनको इकट्ठा लाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया है। महामानव काशीराम से बाबा साहब आम्बेडकर से बहुत लोगों ने प्रयास किया है इन लोगों को इकट्ठा लाने के लिए। हमें इसकी कल्पना है, मगर हमारा हक और अधिकार ओबीसी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। आजकल डिजिटल जमाना है, इस जमाने में इन लोगों को हम इकट्ठा लाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन इस महाराष्ट्र में खड़ा करेंगे। असल में ये जो मनोज जरांगी की जो डिमांड है वो टोटली इलीगल है, उसको कोई लीगल उसका स्टेटस नहीं है। और ये जो आंदोलन है वो सोशल नहीं है, ये सामाजिक नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई तो भी पॉलिटिकल एजेंडा आगे कर रहा है मनोज जरांगे के माध्यम से। क्योंकि उनकी जो डिमांड है ओबीसी में से मराठा समाज को रिजर्वेशन लेने की, तो एक्चुअली ओबीसी में नया प्रवर्ग तैयार करके देवेंद्र फडणवीस जी ने SC/BC एक्ट 2024 इसमें 10% सेपरेट आरक्षण दिया है और वो अभी वैध है। फिर भी मनोज जरांगे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ओबीसी में आरक्षण चाहिए। उसकी दूसरी तरफ मराठा समाज ये डोमिनेंट समाज है, सत्ताधारी समाज है, महाराष्ट्र का क्षत्रिय समाज है जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज से लिनियज से बिलोंग करता है। तो ये देश में हर एक राज्य में आरक्षण के मुद्दे को केंद्रीय स्थान पकड़ा जाए तो आप लोगों के पास नंबर होते हुए भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। ये क्या एकता की कमी की वजह से है या क्या विषय? नहीं, ये एकता की कमी नहीं है, यही तो दुख है। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र बोले जाते हैं वो ओबीसी है। बहुत छोटे छोटे समाज है, वडारी, रामोशी, कैकड़ी, जो मड़के बनाते हो कुंभार, जो हमारे प्लस जाती है। हाँ 400+ जातियां है इसमें। तो उनका हर रोज का खाने पीने का, हर रोज उनको काम जब करेंगे तो उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अभी वो जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि ऐसा समाज तो छोटी छोटी जातियों में बिखरा हुआ है, उनको खाने पीने का, पढ़ाई का, कुछ जॉब्स उनको नहीं है, वो पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं है, पैसे वाले नहीं है जैसे मराठा समाज है। उनके कोई MLAs नहीं है, MPs नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है, उनको कोई जो हम मीन्स जो बोलते हैं, जो रसद बोलते हैं, वो फाइनेंस पर ये करने वाला, प्रोवाइड करने वाला वो कोई नहीं है। तो नेचुरली वो यूनाइट हो गए नहीं है। फिर भी अगर हम लोग बिहार का ही सेंसस का को एग्जांपल लेते हैं तो ऑलमोस्ट 5 से 7% संख्या जो है वहाँ पर है। अगर महाराष्ट्र में भी अगर ऐसा कुछ देखा जाए, हालांकि कास्ट बेस्ड सेंसस पे अब तक कोई बात नहीं करता है, तो अगर ये कास्ट बेस्ड सेंसस लिया जाए तो क्या इससे पावर चेंज या ओबीसी के आरक्षण या ओबीसी के अधिकार को न्याय मिल पाएगा? कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग पिछले 50 सालों से भारत में हो रही है। और इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस जो प्रलंबित है 2021 का डिकेडल कास्ट सेंसस, वो अगले साल या उसके अगले साल जो उनका प्लानिंग चल रहा है वो कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। और जब कास्ट बेस्ड सेंसस होता है उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं, अलग अलग मापदंड लगाए जाते हैं। आपकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आप रहते कैसे हो, आपके घर कैसे है, आपको जॉब है, आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपके हेल्थ के कंडीशन कैसे है। जब एक कास्ट सेंसस आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये मनोज जरांगे वो बोलते हैं कि हम 30%, 25%, और उन्होंने कभी कास्ट सेंसस की डिमांड नहीं की। तो ये सब मुसीबतों का हल एक ही है कि कास्ट सेंसस का डाटा आ जाए, तब किसकी कितनी संख्या है, किसकी सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो पता चलेगी।
और उस हिसाब से आरक्षण का बंटवारा होगा, उस हिसाब से बजट का बंटवारा कर सकते हैं। तो कास्ट सेंसस एक की फैक्टर इसमें हो सकता है। जी, इस आरक्षण के मुद्दे को और जरा अच्छी तरीके से मजबूत किया जाना अगर आप चाहते हैं तो बहुजन समाज को या ओबीसी समाज को क्या सजेशन? कास्ट बेस्ड सेंसस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाहिर किया है और उसको पुश करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा कब बदलेंगी, कब निर्णय बदलेंगे, यह भी हो सकता है। क्योंकि जो सत्ता में भाजपा सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, उनका थोड़ा एजेंडा यह है कि आप जाति जाति में विभाजन नहीं चाहिए। तो कुछ लोग सत्ता में और जो आरएसएस संगठन है उनका कास्ट सेंसस को विरोध है। तो अभी उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है और इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट होने के लिए हम सब लोग उसको फोर्स करेंगे। बहुजन समाज को संदेश एकजुट होना। बहुजन समाज को हम संदेश ये देंगे कि ये करो या मरो की लड़ाई है। आपके संवैधानिक अधिकार अगर बचाना है तो आपको टाइम निकाल के रास्ते पे आना पड़ेगा, सरकार के सामने अपना जो कहना है वो बोलना पड़ेगा। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।